हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बुक नंबर 2 का लेसन नंबर 1 द थर्ड लेवल, ठीक, जिसके लेखक है जैक फिने। और इसमें हम पता करेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे जो कि इसके स्टार्ट में ही लिखा हुआ है। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या अभी आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जो दूसरों को विश्वास करने में मुश्किल हो, या ऐसी कोई घटना जिसे दूसरे विश्वास ना करें? तो ऐसा ही ये एक पार्ट है द थर्ड लेवल, ठीक है। और इसमें जो कैरेक्टर है वो कैसे एक इमेजिनेशन या फिर वो ऐसी घटना का जिक्र करता है जो असल में है ही नहीं, उसी की स्टार्ट होते हुए इस लेसन में कहा गया है। इसकी लाइन जो शुरू होती है, द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेलरोड्स विल शेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली 2। ये बता रहे हैं, एक रेलवे स्टेशन के नाम ले रहे हैं, ठीक, न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क, उसी का नाम है, न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ठीक, रेल रोड्स मतलब जहाँ से ट्रेनें चलती हैं। तो वो बताते हैं कि वहाँ का अगर कोई प्रेसिडेंट होगा वो भी आपको बताएगा कि वहाँ पर सिर्फ 2 ही लेवल हैं या 2 ही जगह है जहाँ पर से आप ट्रेन पकड़ सकते हैं या ट्रेन में सवारी कर सकते हैं। बट आई से देयर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन ये कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि वहाँ 3 हैं क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के उस थर्ड लेवल पर गया हूँ, ये ऐसा कहता है। और उसकी ऊपर की ही लाइन में क्या कहा गया है कि अगर आप वहाँ जा कर के प्रेसिडेंट से भी पूछेंगे वहाँ के रेल रोड के, तो वो बताएगा कि सिर्फ 2 ही लेवल हैं। यस, आई हैव टेकन the obvious step, I talked to a psychiatrist friend of mine among others। और इस बात पर ये अपने मनोचिकित्सक फ्रेंड से भी चर्चा करता है, ये बात अपने दोस्त को भी ये बताता है जो कि एक मनोचिकित्सक है। I told him about the third level at Grand Central Station। और ये उसको बताता है कि ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर थर्ड लेवल भी है। And he said it was waking dream with fulfillment। और उसका दोस्त जो साइकेट्रिस्ट है वो कहता है ये तो दिन में सपना देखने जैसा है, और आप उसको देख भी रहे हो, मान भी रहे हो, दिन में भी वो पूरे हो रहे हैं आपके सपने, ऐसा उसका फ्रेंड कहता है जो कि एक साइकेट्रिस्ट है, मनोचिकित्सक है। He said I was unhappy। तो जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो बताता है कि मैं दुखी था, ठीक, इस वजह से ऐसा हुआ। वो कहता है that made my wife kind of mad, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it, and that I just want to escape। फिर उसका ये जो फ्रेंड है, ये जो बता रहा है कि जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है वो उससे कहता है कि ये जो दुनिया है इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें आप असुरक्षित महसूस करते हैं, इनसिक्योर है, फियर है, डर होता है, वार है, वरीज हैं, चिंताएं हैं। इन सब से आप निकलना चाहते हैं, इन सब से आप अपनी ज़िंदगी में भागना चाहते हैं, या आप समझ लीजिए इन सब से आप हटना चाहते हैं। उसी के बाद उसमें कहा गया था दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, मतलब जब ये अनहैप्पी थे तो वो बताते हैं कि उनकी पत्नी भी थोड़ी सी चिंतित थी, मैड, काइंड ऑफ मैड। बट ही एक्सप्लेन्ड दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड। फिर उसका जो दोस्त है वही इस बात को बताता है कि ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, असुरक्षा है, भय है, वार की चिंता, अन्य चिंताएं और भी जो चीज़ें हैं, और इन सब से मनुष्य निकलना चाहता है। वेल हु डजंट। और फिर वो कहता है कौन इन सब चीज़ों से बाहर नहीं आना चाहता, ठीक, जो इन चीज़ों को देख रहा है या इन चीज़ों में अपना समय व्यतीत कर रहा है, कौन इनसे बाहर नहीं आना चाहेगा। किसी भी प्रकार की इनसिक्योरिटीज़ हो, फियर हो, वार की सिचुएशन हो, वरीज हो, एवरीबडी आई नो वॉन्ट्स टू एस्केप। बोलते हैं हर कोई भी इन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहेगा, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। फिर ये कहता है कि सभी लोग उन परिस्थितियों से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हर कोई उस जगह पर तो नहीं चला जाता जो कि वो थर्ड लेवल, जिस लेवल की वो बात कर रहा है, जो एक्चुअली में है ही नहीं।
वहाँ तो नहीं चले जाता घूमते घूमते। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड। और यही वो कारण है, वो बताता है कि तुम ऐसा इमेजिनेशन कर पाए या उस जगह पर इस वजह से चले गए क्योंकि आप इन सब चीज़ों से घिरे हुए थे। आपने एक रास्ता देखा जिसमें आपने अपने आप को एक ऐसी जगह देख लिया जो है ही नहीं। तो इस चीज़ को उसके जो दोस्त थे बाकी वो भी अग्री कर जाते हैं उस साइकेट्रिस्ट फ्रेंड की बात पे। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम्ड। सभी कहते हैं कि जो कहा उसके दोस्त ने, मित्र ने, वो सब सही है। उसमें एक और उदाहरण देते हैं वो, माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल। और फिर बताते हैं कि स्टैम्प मतलब जो स्टैम्प होते हैं उसे कलेक्ट करने का इसे हॉबी होती है इसकी, उसको भी ये लोग क्या बताते हैं, दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। ये आपका एक टेम्पररी तौर पर एक जो हकीकत है उससे आप बाहर निकलने का ये आपका तरीका है। इस वजह से आप अपना ध्यान कहाँ लगाते हैं, स्टैम्प कलेक्शन में लगाते हैं। वेल मे बी, वो कहता है कि हाँ ऐसा चलो मान भी लिया जाए। बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। और फिर वो बोलता है कि मेरे ग्रैंडफादर को तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी हकीकत से, क्योंकि यही काम स्टैम्प कलेक्टिंग उनका भी शौक था। दे वर प्रीटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डे। और फिर वो भी बताता है कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनके समय में जो चीज़ें थी वो बहुत ही शांत और अच्छी थी, तो उन्हें क्या ज़रूरत थी, वो किस रियलिटी से भाग रहे थे। फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। मतलब ये अपने दादाजी की उस आदत को देख करके, स्टैम्प कलेक्शन को देख करके ये भी कलेक्शन करना शुरू कर देता है। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. President Roosevelt collected stamps too, you know। और फिर वो बताता है कि ये जो फर्स्ट डे के स्टैम्प्स हुआ करते हैं उनका कलेक्शन करना, इसके संबंध में आगे लास्ट में लिखा हुआ है कि क्या होता है फर्स्ट डे का स्टैम्प। ठीक, तो वो जो होते थे उसके बहुत सारे इनके जो ग्रैंडफादर थे उन्होंने किया था, उसे देखा था, उसे ही कहा गया है इट्स नाइस कलेक्शन टू, ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू। मतलब वहाँ पर जितने भी प्रकार के स्टैम्प इशू किए गए वो, ठीक, फर्स्ट डे कवर्स, उसके पहले दिन का कवर, ये सारी चीज़ें। यहाँ तक कि वो ये भी कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट जो थे उन्हें भी क्या था इस बात का, मतलब वो भी स्टैम्प कलेक्शन किया करते थे, उनका भी ये एक हॉबी थी। Anyway, here is what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. अब ये उस घटना के बारे में बता रहा है जिसमें ये 3rd लेवल पर चला जाता है, जो कि एक्चुअली में है नहीं। ये बताता है कि here is what happened at Grand Central, मतलब वहाँ पर क्या होता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। One night last summer, पिछले समर की एक रात्रि, I worked late at the office, ये देर रात तक काम करते रहते हैं ऑफिस में। I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central because it's faster than the bus. तो ये अपने घर जल्दी जाना चाहता था, तो ये निर्णय करता है कि ये सबवे के रास्ते से, ठीक, सबवे के रास्ते से होते हुए अपने घर चला जाएगा, और वो रास्ता जो है वो बस से भी तेज है और उससे जल्दी पहुंच जाएगा। ठीक, Now I don't know why this should have happened to me. I am just an ordinary guy named Charlie. ये बताता है कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं एक साधारण सा इंसान हूँ, मेरा नाम है चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. अब वो बताता है कि मैं 31 साल का हूँ, ये बता रहा है, और इसने क्या क्या पहना हुआ था इसको आप अपने किताब में देखेंगे तो एक चित्र दिया हुआ है एक व्यक्ति का। ठीक, तो गार्बेडाइन सूट, स्ट्रॉ हैट, ये सारी चीज़ें वो पहना हुआ था, जिस पर एक फैंसी बैंड भी लगा हुआ था। ये बहुत सारे दर्जन भर लोगों को पास करते हुए निकल जाता है। एंड आई वॉजंट ट्राई टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैं किसी भी चीज़ से भागने का प्रयास नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये बताना चाह रहे जो उसके मित्र ने कहा कि दुनिया भर की चीज़ों से आप हटना चाहते हैं, इस वजह से आप अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये अब उसी चीज़ को कह रहा है, मैं किसी भी चीज़ से भागना नहीं चाह रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ। ये बताता है मैं सिर्फ अपने घर जाना चाहता था, अपनी पत्नी के पास, उनका नाम है लुइसा।
I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue। ये बताते हैं कि ये ग्रैंड सेंट्रल की तरफ जाते हैं कहाँ से? Vanderbilt Avenue, ये भी एक प्लेस का नाम है। And went down the steps to the first level where take trains like the 20th century। तो ये वहाँ पर से जब निकलते हैं तो जब नीचे जाते हैं ये तो आता है फर्स्ट लेवल, ठीक है, ग्रैंड सेंट्रल पे स्टेशन पे जब ये नीचे जाते हैं, वेंट डाउन द स्टेप्स मतलब सीढ़ियों से, ठीक है, तो आता है फर्स्ट लेवल। वहाँ पर से आप जा कर के 20th सेंचुरी में जो मॉडर्न ट्रेन्स चलती थी उनमें यात्रा कर सकते थे। Then I walked down another flight to the second level where the suburban trains leave from duct into an arched doorway heading for the subway। फिर उसके बाद ये जाते हैं कि इस पे सेकेंड लेवल पर जहाँ पर से महानगरीय व उप महानगरीय जगह पर जाने के लिए आपको ट्रेन मिलती है। फिर जब ये जाते हैं तो वहीं पर इन्हें एक दरवाज़ा दिखता है, ठीक है, जो कि धनुषाकार रहता है, ठीक, आर्क्ड डोरवे, ठीक है। अब ये उसमें जब जाते हैं डक्ड, ठीक है, उसमें झुक करके जाते हैं, ये डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे की तरफ जाता हुआ वो दरवाज़ा, एंड गॉट लॉस्ट, और उसके बाद ये खो जाता है, ठीक। ये पहले फर्स्ट लेवल पे पहुंचा जहाँ पर से 20th सेंचुरी में जो मॉडर्न ट्रेन्स चलती है जैसी अच्छी खासी स्थिति मतलब अच्छी खासी सुविधाओं के साथ, वो फिर उसके बाद सेकेंड लेवल पे जाता है जहाँ पर से आप उपनगरीय में ट्रैवल करने के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। उस वहीं पर उन्हें वो थर्ड डोर मिलता है, ठीक, दरवाज़ा मिलता है जहाँ पर से वो अंदर जाते हैं और वो खो जाते हैं। अब ये बता रहे हैं That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundred of times, but I am always bumping into new doorways and stairs and corridors। अब ये बताते हैं कि मैं वहाँ पर कई बार गया हूँ, मतलब 100 बार गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, ये बताते हैं, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज, मतलब ये जब कभी भी जाते हैं तो मुझे कुछ नया देखने को मिलता है, ये कहते हैं, नए स्टेयर, सीढ़ियाँ, कॉरिडोर्स, ये सब चीज़ें। वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजेवेल्ट होटल। ये एक बार की और घटना को बताते हैं कि एक बार तो ये एक टनल के रास्ते से होते हुए कहाँ पहुँच गए थे? रूजेवेल्ट होटल में पहुँच गए थे, उसके लॉबी में पहुँच गए थे। अनदर टाइम आई केम अप एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 30 ब्लॉक्स अवे। दूसरी बार ये फिर किसी दूसरी जगह पर चले जाते हैं जिसका एड्रेस लिखा हुआ है 46 स्ट्रीट, ठीक, वहाँ ये पहुँच जाते हैं 3 ब्लॉक्स अवे वहाँ से। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। अब ये उस रेलवे स्टेशन को कहते हैं वो एक ट्री की तरह बढ़ रहा है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेसेस लाइक रूट्स, वहाँ पर से नए सीढ़ियाँ, नए कॉरिडोर्स निकलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, ऐसा ये कहता है। देयर इज प्रोबेबली अ लॉन्ग टनल दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ। फिर वो एक और चीज़ को बता रहा है अब कि प्रोबेबली यहाँ पर एक लॉन्ग टनल है, एक लॉन्ग सुरंग है जिसको कोई नहीं जानता, ठीक, और वो अभी है, ऐसा कहता है। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, और वो कहाँ पहुँचाता है आपको? टाइम स्क्वायर में जा सकते हैं आप उस टनल के सारे। एंड मे बी अनदर सेंट्रल पार्क, एंड मे बी बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट। और वो बताते हैं कि शायद एक और सेंट्रल पार्क होगा, या फिर इतने सालों से, ठीक, बिकॉज ऑफ सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, बहुत सारे लोग इन सालों में, बीते हुए सालों में, ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। अब ये अपने उसी दोस्त की बात को फिर एक बार कहता है कि ये यहाँ से निकलने का एक रास्ता है, ठीक। इसके मायने समझिए, एक तो आप ट्रेन पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं, मतलब आप वहाँ से निकल गए, एक ये भी कह रहे हैं, और दूसरा इशारा वो कह रहे हैं जो उसका जो मित्र है जिसने कहा था कि आप अपनी दुनिया भर की जो मानसिकताएं हैं आप उससे निकलने के लिए आपने जो इमेजिनेशन किया है वो, ठीक। अब ये कहते हैं कि साल मतलब कई लोग, ठीक, सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स, बीते वर्षों में ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एग्जिट, मतलब लोग वहाँ से बाहर निकले ही होंगे, कहीं ना कहीं गए होंगे। अ वे ऑफ एस्केप, उसी को कहता है यहाँ से बाहर निकलने का तरीका। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, ये बताता है कि इसी तरीके से शायद मैंने उस सुरंग के
मैं चला गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट, लेकिन मैंने अपने उस साइकेट्रिस्ट दोस्त को इसके बारे में कभी नहीं बताया। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट एंड स्लैटिंग डाउनवर्ड एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग। अब ये बता रहे हैं कि उस थर्ड लेवल में जाते समय ये देखते हैं कि वो लेफ्ट की ओर मुड़ते हैं, ठीक, थोड़ा सा ढलाव रहता है, स्लैंटिंग डाउनवर्ड। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, ये सोचते हैं कि गलत है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन ये चलते रहते हैं। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स एंड आई डिडंट पास अ सोल। ये सिर्फ अपने ही पैरों की आवाज़ को सुन सकते थे जब ये वहाँ से गुजर रहे थे, और किसी की आवाज़ वहाँ पर नहीं आ रही थी। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking. फिर जब ये आगे जाते हैं थोड़ा तो ये इन्हें आवाज़ सुनाई देती है दूर से, ठीक है, जिसमें लोगों की आवाज़ को सुन पाते हैं। ये समझ जाते हैं कि आगे ओपन स्पेस होगा, बड़ी जगह होगी जहाँ पर लोग होंगे। The tunnel turned sharp left. I went down a short flight of stairs and came out on the third level at Grand Central Station. अब ये बताते हैं कि उसके बाद टनल में एक शार्प लेफ्ट टर्न आता है, ये मुड़ते हैं, ठीक, उससे नीचे उतरते हैं, शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और ये पहुंच जाते हैं कहाँ पे, थर्ड लेवल, ठीक। ये बता रहे कि वो वहाँ पे पहुँचे कैसे, उस सुरंग के जरिए ये वहाँ पर पहुँच गए, ठीक है। For just a moment I thought I was back on the second level, but I saw the room was smaller. There were fewer ticket windows and the train gates, and the information booth in the center was wood and old looking. कुछ समय के लिए तो ये महसूस करते हैं कि ये सेकंड लेवल पर ही है, लेकिन जब ये उस जगह को देखते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि वहाँ के टिकट काउंटर जो रहते हैं वो, ठीक, वहाँ की जो रूम रहते हैं वो छोटे रहते हैं, टिकट काउंटर्स जो रहते हैं वो बहुत कम रहते हैं, जो गेट रहते हैं और जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन जिनसे जहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं वो सब लकड़ी के बने हुए होते हैं, पुराने स्टाइल में। तो उसे पता चलता है कि ये थर्ड लेवल है। एंड द मैन इन द बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स। और जो व्यक्ति उसके अंदर बैठा हुआ था बूथ के अंदर, उसने ग्रीन कलर के गॉगल पहने हुए थे, ठीक, चश्मा पहना हुआ था, आई शेड, ठीक। लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर मतलब उसकी जो बाहें थी, जो कपड़ा पहना था वो लंबी थी। द लाइट्स वर डीम एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहां पर बहुत धीमी लाइट थी। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। फिर ये देखते हैं वहां पर एक ओपन फ्लेम मतलब एक चिमनी जैसा होता है ओपन, जो कि गैस लाइट होती है, वो उसे देखते हैं और ये सोचते हैं कि ये यहाँ पर कैसे। देन आई सॉ व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, मतलब वो चालू करके रखे हुए थे, ठीक। तो ये पहुंच गए थर्ड लेवल पे, और ये थर्ड लेवल पर पहुंच करके वहाँ की सबसे पहली जो चीज़ें हैं उसको बता रहे हैं, ठीक, कि वहाँ पर जो दरवाजे रहते हैं, रूम रहते हैं, वहाँ जो व्यक्ति है उसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं, ठीक, लाइट्स बहुत डीम रहती है। इसके अलावा वो जो लास्ट वाला है गैस लाइट है वो, ये सारी चीज़ों को ये बताते हैं कि ये वो थर्ड लेवल पे देखते हैं। तो इस वीडियो में वील कंप्लीट टिल हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू। थैंक यू सो मच।